राधे राधे सभी छात्रों को श्री कृष्णम सनातन गुरुकुलम की तरफ से। कल हमने एक चैप्टर शुरू करा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का पहला चैप्टर, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। आज हम आपके लिए उसका अगला भाग पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो हमने बात करी थी कि गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, कितनी पावर किसको देनी चाहिए इस बात पे भी कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। आज हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ और फंक्शंस को जानने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। एस्पायरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एक काम यहाँ पर भी है कि वे सोसाइटी के गोल्स और एस्पायरेशन को भी ध्यान में रखता है कि गवर्नमेंट को अगर हम पावर उसकी लिमिट कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक टॉपिक को दूसरे से लिंक करके ही अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है। तो जैसे हमने बात करी थी कि गवर्नमेंट को उसकी पावर को लिमिट करना है ताकि वो उसका मिसयूज ना कर पाए, लेकिन हमें इतना भी लिमिट नहीं कर देना है कि गवर्नमेंट के पास कोई शक्ति ही ना रहे कि वो सोसाइटी के लिए कोई काम कर पाए। ऐसा भी नहीं करना है। तो क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही है सोसाइटी के लिए वर्क करना, उसके एस्पायरेशंस को यानी उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना और उसके गोल्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करना या उसके लिए काम करना, ये गवर्नमेंट का वर्क है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके लिए भी काम किया। क्या बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एन इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स। कुछ अच्छी चीजें सोसाइटी के लिए करने के लिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और इसका ये चीज हमें कहां से पता चलती है? संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट में हम डीपीएसपी कहते हैं, वहां से हमें इस सब की जानकारी मिलती है कि गवर्नमेंट की पावर कितनी होनी चाहिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं, वहां से भी हमें ये अधिकार मिलते हैं। गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिलती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए। एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे हमारी सोसाइटी में एक, मान लो एक एस्पायरेशन, एक गोल है। क्या गोल है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी। अगर हमारे यहाँ के लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी चाहते तो इसके लिए गवर्नमेंट कैसे काम करेगी? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्री का मतलब होता है जातिवाद से मुक्ति। समाज में जातिवाद से मुक्त होने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठाए? तो क्या क्या होता है? गवर्नमेंट शुड हैव द पावर टू टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर अचीविंग दिस गोल। गवर्नमेंट के पास इतनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन को देनी चाहिए, और वो देता भी है, कि गवर्नमेंट इस चीज को हटाने के लिए, कास्ट फ्री सोसाइटी बनाने के लिए गवर्नमेंट काम भी करती है। ठीक है ना, गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट को इसके लिए काम करना भी चाहिए। जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार गवर्नमेंट को देता है कि वो कुछ अभियान चलाए, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए, जिसके थ्रू लोगों में ये जागरूकता है कि जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना है। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को दिए, तभी वो कर पाएगी। ठीक है, तो एस्पायरेशंस और गोल्स ऑफ ए सोसाइटी पे इस तरीके से गवर्नमेंट के पास पावर जाती है, तभी वो काम कर पाती है। अच्छा, एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि रंग को लेकर जो भेदभाव लोगों में होता है, काले गोरे का भेदभाव। जैसे साउथ अफ्रीका का एक एग्जांपल आता है, वहां पर नेल्सन मंडेला जब सरकार में आए, उससे पहले उनका देश ब्रिटेन का गुलाम था, और वो लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बहुत बढ़ावा देते थे। ब्लैक और व्हाइट का बहुत भेदभाव वहां चलता था। तो वैसा कुछ हमारी सोसाइटी में ना हो, तो इसके लिए भी काम हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ने, हमारे संविधान ने इसका भी ध्यान रखा। इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी शुड हैव ऑल दैट इज नेसेसरी फॉर देम टू लीड अ लाइफ ऑफ मिनिमल डिग्निटी एंड सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब कि हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट, जो मूलभूत अधिकार यहाँ के लोगों को मिले इन संविधान के थ्रू, उसमें ये ध्यान रखा गया कि किसी भी व्यक्ति का जो सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका जो आत्मसम्मान है, वो ना गिरे, और वो अपना जीवन मिनिमम डिग्निटी के साथ जिए।
उसके ऊपर कोई आँच नहीं। ये अधिकार भी फंडामेंटल राइट से हमारे संविधान ने हमको दिया। तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एस्पायरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी को अचीव करने में अपना योगदान देता है। गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है कहीं ना कहीं उसे पावर देता भी है ताकि वो काम कर सके। तो आज के हमारी इस कक्षा में इतना ही। इसके आगे का भाग हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।